हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि का बहुत ही अधिक महत्व है। यदि ये तिथि अश्विन मास की पूर्णिमा को पड़ती है तो इसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पूरे साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। इस साल 2024 में 16 अक्टूबर को यानी कि आज शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। इसको शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि सर्दियों की शुरुआत इसी दिन से होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की दूधिया रोशनी धरती को इस दिन नहलाती है और इन दूधिया रोशनी के बीच में शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और चांद से अमृत वर्षा होती है, ऐसा भी माना जाता है। तो यदि आप आज के दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में रख देते हैं और सुबह अगर उस खीर को खाते हैं तो आपके सभी रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन खीर रखते समय आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, उसको बोल दीजिए। ऐसा करने से आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आप निरोगी भी हो जाएंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों पर धन की वर्षा करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी से पूरी धरती सरोबार होती है और इस दिन अमृत की बरसात होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है कि रात को चांद की रोशनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है। तो चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसकी 2 बेटियां थीं जिनकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि हुआ करती थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ करती थी। इसके अलावा छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी और व्रत को खंडित कर देती थी। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं उसकी छोटी बहन संतान सुख से वंचित रही। उसकी छोटी बहन की संतान तो होती थी लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खो देने से मानो छोटी बहन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उस पर इतना दुख क्यों आ रहा है, क्यों उसको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्नों का उत्तर की खोज में वो अपने पति के साथ एक ऋषि के आश्रम में पहुंची और उनसे बोली कि हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण इस जन्म में मुझे संतान सुख से वंचित होना पड़ रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि मुनि बोले कि हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया लेकिन कभी भी उसे विधि विधान पूर्वक नहीं किया, इसी कारण तुम्हें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली कि मुझसे जाने अनजाने में बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। मैंने घोर पाप किया है। मुनिवर, कृपया आप इस भूल को सुधारने का मुझे कोई उपाय बताइए। मैं सदा ही आपकी आभारी रहूंगी। तब ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसको छोटी बहन मानकर उसको शरद पूर्णिमा की व्रत की पूरी विधि बताई और उसको शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और ये भी बताया कि इस व्रत के पुण्य फल से तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए कि ये संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई।
अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा देंगे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढक कर लिटा दिया। और उसके बाद उसने अपनी बहन को अपने घर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन उस पटरे पर बैठने लगी, उसके पल्लू ने उसके शिशु को स्पर्श किया और वो रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई और गुस्से से बोली कि तुम मुझसे ये कैसा पाप करवाने जा रही थीं? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये सुनकर छोटी बहन बोली कि अरे दीदी, ये तो पहले से ही मृत था, आपके ही तो भाग्य से ये जीवित हो उठा है। आपने शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक किया और ये उसी का ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से मेरी संतान जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और ये खबर नगर के राजा को भी मिली, तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी जाए। तभी से लोग इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए ये व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं और इस दिन व्रत के पूरे नियमों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर कथा समाप्त हुई। कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।